चलिए, अब आप उरूज के बारे में आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या है उरूज, उरूज में क्या क्या होता है, किस तरह होता है, किस तरह के इंतजाम है, किस तरह से सिलेक्शन होते हैं, किस तरह से वो काम करती है, किस तरह से मुस्तकबिल में उन्होंने ताना बना बुना है। क्या सब ये सोचते हैं कि नहीं सोचते? उरूज के बारे में कितने लोग जानते हैं? भाई आप सब लोग, मुझे लगता है कि वो तलबा हैं जो किताबों से निकल के बाहर नहीं आते। तो चलिए, एक दुनिया वो है जिसे माशी दुनिया कहते हैं, जिसको शायद तरबियत से हासिल किया जा सकता है। जब मोर अपने पर फैलाता है तो पूरा बाग को चमन कर देता है। वहीं जब एक तालीमी याफ्ताब एक शख्स कहीं भी जाता है, कहीं भी सहराओं में, तो अपनी तालीम और हुनरमंदी से उस बाग को रोशन कर देता है। इसके बरक्स अगर एक कम पढ़ा लिखा है, अगर एक ऐसा शख्स उसके हाथ में चमन दे दिया जाए तो फिर मुश्किलें पैदा होती हैं, परेशानी होती हैं। जहाँ की अवाम बहुत जद्दोजहद पड़ जाती है कि अब क्या करना है। मेरा इशारा शायद कुछ लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उरूज किस तरह काम करता है, उरूज की क्या सरगर्मियाँ हैं, उरूज को आने वाले टाइम में क्या काम करेगा, इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम के CEO रफ़ीक मुल्तानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और उरूज पर अपने तबादले ख्याल करें। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं सभी बेटियों से इजाज़त चाहूँगा कि मैं आपको प्यारी बेटी कर कर बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि कल जब मुझसे कहा गया कि आपको बोलना है, हालांकि मुझे इसके पूरे प्रोग्राम के बारे में बोलना है, लेकिन मैं मौका नहीं छोड़ना चाहता आपसे बात करने का, क्योंकि इतना अच्छा गैदरिंग कहीं नहीं मिल सकता। तो आप सबका इस्तकबाल है। कल मुझे जब कहा गया कि आपको बोलना है तो मैंने उसकी तैयारी कर ले यार, तो कुछ क्या बोलना है। तो मैंने यार, अपनी बेटियों से बात करने के लिए क्या आप तैयारी करते हो? तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उरूस एक ख्याल था पहले, एक ख्याल है कि भाई उरूस हमें करना चाहिए बच्चों के लिए। इस साल तो शायद बच्चों का भी है, शायद क्या है ही कल। तो जब ये ख्याल आया तो उसको अमली जामा पहनाने के सब लोग बैठे कि इसमें किस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। इसका हमने टाइटल दिया अनफोल्डिंग स्टोरीज ऑफ द सक्सेस। जो आप करते हैं हम उसको सबके सामने लाना चाहते हैं और आपको दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनाना चाहते हैं। मेन मकसद ये है। मैं बाद में शुरू करूँ, थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि मेन मकसद ये है कि आप तो एजुकेट हो गए, आपने कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आप ऐसा लाइट बने जिस जो 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 प्रकाश, जो लाइट है वो सब दूर फैले, आपसे दूसरी बच्चियां सीखे। आप सब उरूज का हिस्सा हैं। आपको अपने नज़दीक में, अपने रिश्तेदारों में, अपने स्कूल में, क्लासमेट में, जूनियर्स को जहाँ भी ज़रूरत लगती है, अपनी काबिलियत, आपने कैसे ये एजुकेशन हासिल की, आप इस मकान पे कैसे पहुँची हैं, इसको शेयर करें। अब बात उरूज शुरू हुआ तो हमने एक फॉर्म लॉन्च किया, आप लोगों तक सब तक हमने भेजा और आपने उसमें अपनी डिटेल्स भरी। होता ही है, जब आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो एक डेटा नहीं होता है, उसमें सब लोगों का आने के बाद एक बड़ा डेटा क्रिएट हो जाता है और उसको हमें ऑर्गेनाइज करना होता है। तो सबसे पहले तो कुछ बच्चों ने फॉर्म में जो डिटेल्स भरी है उसमें काफ़ी गड़बड़ थी। कुछ ने तो मेल में फीमेल कर दिया, तो हम कंफ्यूज हो गए, इधर की उधर लिस्ट करना पड़ी। तो ये सब डेटा तैयार होने के बाद इसमें काफ़ी मेहनत रही, पूरी उरूज टीम की इसमें मेहनत रही और आज ये प्रोग्राम आपके सामने है। शायद हमारा आज रिज़ल्ट का दिन है। इतने दिन से हम एग्ज़ाम के प्रोसेस में थे, हम रात रात जग रहे थे, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से भी आप ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे उरूस को। आगे भी हम और प्रोग्राम करेंगे उरूस के, आगे बढ़ाएंगे इसको। इस साल हमने लड़कों के लिए बढ़ाया है, लेकिन रिस्पांस हमें बच्चियों से बहुत अच्छा मिलता है। जब हमने इसमें व्हाट्सएप एक ग्रुप क्रिएट किया तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो वहाँ से बच्चियाँ सवाल कर रही थी, बच्चियाँ वहाँ पर पूछ रही थी, बहुत एक्टिव थी। और ये एक अच्छी फील लाता है ऑर्गेनाइजर्स के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसका हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ